नमस्कार दोस्तों। देश भर में 30 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों में हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए। इनमें से कुछ नतीजे तो ऐसे भी थे जिन्होंने बीजेपी को चिंता में डाल दिया। अब बड़ा सवाल है, क्या ये रिजल्ट्स मोदी सरकार पर जनता की राय है या फिर बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल डीजल के दामों पर जनता का जवाब। चलिए फिर उन सीटों पर गौर फरमाया जाए जहां रिजल्ट्स काफी चौंकाने वाले रहे। हिमाचल प्रदेश में टोटल 4 सीट्स पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें 1 सीट लोकसभा की थी और 3 सीट विधानसभा की। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट होते हुए भी बीजेपी इन चारों सीटों पर ही कांग्रेस से हार गई। मंडी लोकसभा सीट जो 2014 से बीजेपी के पास थी और जहां वर्तमान चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर खुद एमएलए हैं, वहां भी कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया। इसके अलावा 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी के पास थी, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी ने वो सीट भी गंवा दी। यहाँ ये बात भी गौर करने की है कि हिमाचल प्रदेश में अगले साल ही चुनाव है, तो एक तरीके से ये रिजल्ट्स बीजेपी को चिंता में डाल सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वहाँ बीजेपी की हार ये अच्छे संकेत नहीं है। हिमाचल प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 3 सीटों में से 2 सीटें बड़ी आसानी से जीत ली, जबकि पहले ही दोनों सीटें कांग्रेस के पास थी। इसके अलावा लोकसभा सीट पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को भारी वोटों से हराया। कर्नाटक के नतीजे थोड़े सरप्राइजिंग रहे। वहां 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जहां 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली तो दूसरी सीट पर कांग्रेस ने बाजी मारी। अब कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां क्षेत्रीय पार्टियां बहुमत में रही, जैसे हरियाणा की एलनाबाद सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अभय चौटाला ने बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए करीब 7000 वोटों से जीत दर्ज की। हरियाणा के नतीजे भी बीजेपी व सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए काफी चिंतापूर्ण है, जबकि बिहार में जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को हराते हुए दोनों विधानसभा सीटें जीत ली। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में मेघालय की 3 व मिजोरम और नागालैंड की 1-1 विधानसभा सीट पर रीजनल पार्टीज को जीत मिली, जो बीजेपी के साथ गठबंधन में थी। असम में भी बीजेपी के गठबंधन ने 5 विधानसभा सीटें जीत ली और इसी तरह तेलंगाना में 1 सीट पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी के गठबंधन को जीत मिली, जबकि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने 4 विधानसभा सीटें जीत ली और इनमें वो 2 सीट्स भी शामिल थी जो पहले बीजेपी के पास थी। राजस्थान में 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपनी जीत दर्ज की और इसी तरह महाराष्ट्र में भी 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली, जबकि यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली में शिवसेना को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिली। ऐसा पहली बार हुआ कि शिवसेना महाराष्ट्र से बाहर जाकर जीती। कुल मिलाकर 3 लोकसभा और 30 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 1 लोकसभा और 16 विधानसभा सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों को 1 लोकसभा और 8 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। बीजेपी के लिए कांग्रेस कोई बड़ी चुनौती नहीं है, इसलिए बीजेपी को कांग्रेस से कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी को इन रिजल्ट्स को लेकर जिसकी चिंता होनी चाहिए वो है कि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हार मिली और दूसरी ये कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी मजबूत होती जा रही है और इन उपचुनाव में टीएमसी ने बीजेपी को काफी पीछे छोड़ दिया और 4 सीटें जीत ली। ये बीजेपी के लिए बुरी खबर है। थैंक यू।